कहा जाता है कुछ घर उम्र के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि उनमें छुपे राज हर बीतते साल और भी जहरीले हो जाते हैं। आज आप जिस कहानी को सुनने वाले हैं वह कहानी नहीं, एक ऐसा जख्म है जो आज भी एक पूरे गांव को डर में जीने पर मजबूर करता है। अजीब बात यह है कि इस घर के अंदर से रात के 2 बजे एक ही आवाज आती है, कौन है वहाँ, वापस मत आना। क्यों, किससे कहा जाता है ये, और घर आखिर किस बात से किसी को वापस आने से रोकता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनुआ के किनारे कटी फूटी ईंटों से बनी एक पुरानी हवेली है, सरेरा हवेली। 60 साल से यह खाली है, पर लोग कहते हैं यह सिर्फ बाहर से खाली दिखती है। इस हवेली में कदम रखने वालों की कहानियां कभी पूरी नहीं हुई। कुछ गायब हो गए और कुछ ऐसा बदहवास लौटे कि बोलना ही भूल गए। 1964 में इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, सेठ गोविंद लाल, उनकी पत्नी और 10 साल की बेटी रागिनी। एक रात गांव वालों ने हवेली से जोर जोर की चीखें सुनी। जब लोग दौड़कर पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सेठ और सेठानी मृत पड़े थे और रागिनी गायब थी। सोचने वाली बात यह है कि कमरे की दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा था, मुझे मत ढूंढना। इसके बाद हवेली को बंद कर दिया गया। लेकिन घटनाएं ये कहानियां बनकर नहीं रुकी, बल्कि एक एक कर और भयावह होती गई। 20 साल तक बंद रहने के बाद पहली बार हवेली तब खुली जब एक किशोर लड़का सुमन यादव अपने दोस्तों को चैलेंज देने अंदर चला गया। दोस्तों ने दावा किया कि सुमन के अंदर जाते ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूत या संयोग कोई नहीं जानता, लेकिन 20 मिनट बाद जब वह लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, उसकी आंखें फटी हुई थी, वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और उसी रात वह घर की छत से कूदकर मर गया। उसकी माँ ने मरने से पहले उसे एक ही वाक्य कहते सुना, मैंने उसे देखा, वह वही है। 1999 में इस हवेली की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भेजी गई, अरुण, विनीत और सीमा। कैमरा चालू करते ही उन्हें हवेली के अंदर पानी के निशान, छोटे छोटे पैरों के पकड़ और दीवारों पर खून जैसे धब्बे दिखाई दिए। सबसे डरावनी चीज थी हवेली का पुराना पियानो, जो बिना छुए खुद बज रहा था। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट आवाज आई, एक बच्ची की हंसी। टीम ने हवेली की छत पर जाने का फैसला किया क्योंकि हंसी का स्रोत वहीं था, लेकिन केवल अरुण ऊपर गया। 2 मिनट बाद उसकी चीख सुनाई दी। जब विनीत और सीमा ऊपर पहुंचे तो अरुण गायब था। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। टीम दूसरी मंजिल पर जांच कर रही थी कि अचानक पुरानी लकड़ी की मेज के नीचे एक जली हुई महीनों पुरानी डायरी मिली। पहला पेज रखते ही सबकी रूह कांप गई। डायरी पर बच्चे जैसी लिखावट में लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो मैं अभी भी यही हूँ, और नीचे नाम रागिनी गोविंद लाल, वही 1964 में गायब हुई बच्ची। रागिनी की डायरी का सच, डायरी के पन्नों से पता चला कि रागिनी रात को किसी अदृश्य दोस्त से बात करती थी। वह कहती थी कि वह उसे हवेली के नीचे वाले कमरे में बुलाता है, और आखिरी पेज पर लिखा था, माँ पापा मुझे रोकते थे इसलिए उसने उन्हें चुप करा दिया। आखिरी पंक्ति थी जैसे लिखते समय वह चीखी हो या कोई उसे पकड़ कर ले गया हो। डायरी के कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे, लेकिन जांचकर्ताओं में से कोई उनकी उत्पत्ति नहीं समझ पाया। टीम का सबसे खतरनाक कदम था तहखाने की ओर बढ़ना। मोटे जंग लगे ताले को तोड़ते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई सालों से कैद चीज बाहर निकलने का इंतजार कर रही हो। तहखाना बिल्कुल अंधेरा, दीवारों पर बच्चों के हाथों के लाल निशान, और बीच में एक पुरानी स्कूल ड्रेस पड़ी थी। ड्रेस के बगल में अधूरी गुड़िया। सीमा को लगा कोई पीछे खड़ा है। कैमरे में 2 सेकंड के लिए एक छोटी सी काली परछाई दिखी, जैसे किसी बच्ची ने उंगली रखकर चुप कहा हो। रिकॉर्डिंग में उस समय जो आवाज आई उसमें सबको सन्ना कर दिया। मैंने कहा था, मुझे मत ढूंढो,
जैसे ही टीम तहखाने से बाहर निकलने लगी, हवेली के सभी दरवाजे एक एक करके अपने आप धड़ाम से बंद होने लगे। सीमा पैरालाइज होकर वहीं गिर पड़ी। विनीत उसे खींचकर बाहर ले गया। बाहर पहुंचते ही हवा अचानक शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अंतिम फुटेज ऐसा था जिसे देखकर गांव वालों ने हवेली को तुरंत सील करा दिया। कैमरे के आखिरी फ्रेम में तहखाने के दरवाजे के पीछे एक बच्ची खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल काला, आंखें गहरे लाल और हाथ में वही गुड़िया। वो सिर्फ एक बात कह रही थी, क्यों ढूंढा मुझे? आज तक रागिनी का कोई सुराग नहीं मिला। तहखाना दोबारा कभी नहीं खोला गया और हवेली सिर्फ दूर से देखने की चीज बन गई। लेकिन गांव के लोग दावा करते हैं कि रोज रात ठीक 2 बजे हवेली की ऊपरी खिड़की में एक छोटी सी परछाई नजर आती है। कुछ कहते हैं यह रागिनी की आत्मा है जो अभी भी तहखाने में फंसी है। कुछ कहते हैं वह अकेली नहीं है,